प्रधानमंत्री जी नहीं है वो जब बनारस आते हैं तो बनारस के सांसद हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता उनको हराने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल पूरे प्रदेश के अंदर जाति जनगणना को लेकर के यहाँ पर आंदोलित है और उनके कार्यकर्ता हम लोग यहाँ आपके सामने हैं। केशव प्रसाद जी जाति जनगणना पे नहीं बोल पाएंगे। जाति जनगणना होके रहेगा, आपकी मत होश में आओ, जाति जनगणना तत्काल कराओ। तक जनगणना नहीं है तब तक मतगणना नहीं है, और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, अपना दल कमेरावादी का पार्टी का एजेंडा है जाति जनगणना। जाति जनगणना को लेकर के हमारे इस बनारस शहर में अपना दल कमेरावादी के किसान मंच के अध्यक्ष राजेश प्रधान जी की अगुवाई में हम लोगों को मलदैया चौराहे पटेल प्रतिमा के श्री चरणों का शपथ लेना था और योगी मोदी के सरकार को साफ संदेश देना था कि दलितों और पिछड़ों की जो हिस्सेदारी पे डकैती की जा रही है, जो रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, इसको आधार बनाते हुए पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राज सिंह पटेल जी, हमारे राजकुमार पटेल जी, हमारे अपना दल के तमाम विधानसभा अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य और जिला के जो भी हमारे सभासद प्रत्याशी महोदय हैं यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों ने मुट्ठी बांध करके यह शपथ लिया है कि योगी सरकार को और मोदी सरकार को यह कहना है कि जब तक जनगणना नहीं है तब तक मतगणना नहीं है, और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। ये ओबीसी और दलितों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी मनुवाद और ब्राह्मणवाद का दंश झेला रही है, जो हमले कर रही है उनके हक और हिस्से पर, उसका मुकम्मल और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना दल कमेरावादी राजमाता कृष्णा पटेल और डॉक्टर पल्लवी पटेल के दिशा निर्देश के अनुसार बनारस के हर चौराहे पर अपना दल कमेरावादी के झंडे और उनके कार्यकर्ताओं के साथ जनगणना का मांग करता है और जनगणना के मांग के साथ साथ उनके हक और हिस्सेदारी को तय करने का मांग करता है। कल 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस का आगमन है। हजारों करोड़ रुपया का जो है झूठा वादा देंगे वो, लेकिन बनारस के जो ओबीसी और एससी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अपना दल कमेरावादी कमेरा समुदाय के दर्द को समझती है, उनके डिमांड को समझती है, और हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप ओबीसी समाज से आते हैं तो आपको अपने समाज के हक हुकूक और हिस्सेदारी को तय करने के लिए अपना दल कमेरावादी का जो डिमांड है कि जाति जनगणना हो जाना चाहिए, वो बनारस में ऐलान कर दे, यह बेहतर होगा। हम लोग उन्हीं के ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए किए हैं। अभी तक कोई जिला प्रशासन के लोग हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अपना दल कमेरावादी के लोग वाजिदपुर पहुंच करके प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपें और कहें कि जाति जनगणना कराना अनिवार्य है प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी नहीं हैं वो जब बनारस आते हैं तो बनारस के सांसद हैं, और हम अपने सांसद से डिमांड करते हैं कि जाति जनगणना तत्काल होनी चाहिए। हमारे पार्टी के तमाम सीनियर लीडर यहाँ खड़े हैं। हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, और नरेंद्र मोदी जी अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग उनको अपनी बात सुनवाने के लिए जानते हैं कि कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता हैं। शाम तक जिला प्रशासन बात नहीं करती है तो हम पंडाल में घुस करके अपने जाति जनगणना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कहीं नहीं बोल पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य जी। जाकर के मनुवादियों के माथे पर जो है चरणों में अपना सर टेक दिए। ओबीसीओं का वोट लेते हैं और ओबीसीओं और एससी और दलितों के जो है हिस्सेदारी की बात जो केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता उनको हराने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल पूरे प्रदेश के अंदर जाति जनगणना को लेकर के यहाँ पर आंदोलित है और उनके कार्यकर्ता हम लोग यहाँ आपके सामने हैं। केशव प्रसाद जी जाति जनगणना पे नहीं बोल पाएंगे। सत्ता के किसी नेता से क्या, हमारी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी लगातार सदन में इस सवाल को उठा रही है और हम लोग सड़कों के संघर्ष के आदी है, सत्ता के दलाली करने वाले। राजेश प्रधान, अपना दल कमेरावादी किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष। हम यहाँ पे आए हैं जाति जनगणना को लेकर के सरदार पटेल जी के प्रतिमा के नीचे शपथ लेने आए हैं कि सबसे पहले देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना से कौन किसका हक दबाए बैठा हुआ है इसका पर्दाफाश होगा।
सरकार यदि ध्यान देती तो ये 5 किलो राशन देने की नौबत देश में नहीं आता। जिसका जो गरीब मजदूर किसान है, जो छोटी जातियां हैं, इनके जो हक अधिकार हैं, यदि इनके हक अधिकार, इनके विकास के लिए यदि बजट आता है तो वह बजट किस आंकड़े से आता है और बिना आंकड़ा का किसका विकास हो रहा है। निश्चित तौर से यह विकास का पैसा गरीबों का, जो मजदूरों का पर्दाफाश होगा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है।